साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्मरुद्रशुकशौनकन नारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवेऽपि वश्वामृतमेव देवं गोविन्द दामोदर माधवेति।
क्रेतुकामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं हसाच गोविंद दामो परमाधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगी पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्य निश्चितं तं मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्रीमनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति विवेरसके मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि पावनं तव नाम मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति याचे मम देहि जीवे समागते दण्डहरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश्वर गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिब स्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति बाल कृष्ण श्री राम
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तड़ित द्युति विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और इस दास का सद्भाग्य देखिए। वृषभानु नंदिनी राधा रानी ने क्या उत्कट कृपा की है, क्या अनुपम कृपा की है। इस अनुचर पर मैं कृतकृत्य हो गया महाराज। आज श्री चरणों में बैठ करके जो सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता महाराज। शब्दों का अभाव है, जो समझिए। बड़ा अहेतु की कृपा ठाकुर जी के ऊपर मेरे ऊपर हुई है महाराज, और उसी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का यहाँ पर 7 दिन पर्यंत चलने वाला श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, और आज उसका हम प्रथम दिवस है। श्री राधे रानी जब कृपा करती है महाराज, तभी बरसाने में आगमन होता है। जब तक लाडली जी नहीं बुलाए, तब तक कितना भी आप कोटि कोटि पच पच मरिए, ये कहना चाहिए महाराज। करोड़ों उपाय आप कर लीजिए, करोड़ों प्रयत्न आप कर लीजिए, अगर आपको लाडली जी ने नहीं बुलाया, आपका कृपा प्रसाद लाडली जी का अगर आपके ऊपर नहीं है, तो आप संभव नहीं है महाराज, आ नहीं सकते। इस पुण्य, इस पवित्र स्थल पर मेरे को यह सद्भाग्य मिला है। बहुत कृतकृत्य हूँ, क्या वर्णन करूँ महाराज। सप्ताह पर्यंत चलने वाला हम सबका सानिध्य यहाँ पर रहेगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। बोले अनंत बलवंत भक्तराज हनुमान जी महाराज की बोले वृषभानु दुलारी राधे रानी सरकार की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोलिए समस्त देवी देवताओं की, बोले ब्रज 84 कोस की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराज कथा प्रारंभ करें उससे पहले लाडली जी का थोड़ा सा कम गुणगान करें, मन और वाणी को पवित्र करें, और हमारा मन कहीं इधर उधर अन्यत्र नहीं भटके, लाडली जी के श्री चरणों में ही हम सदैव अर्पित रहें। इस प्रकार का हम प्रयास, भावपूर्ण कीर्तन जो है वो हम प्रारंभ करें महाराज, और हमारा मन और वाणी दोनों को राधे नाम से कृतार्थ करें। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय हो, महारानी की जय। राधे रानी की जय हो, महारानी की जय। हो बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो
बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय। राधे रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय। मेरे प्यारे की जय हो, मेरी प्यारी की जय। मेरे प्यारे की जय हो, मेरी प्यारी की जय। नटवारी की जय, बनवारी की जय। नटवारी की जय, बनवारी की जय। ओ गल बही डाले छवि नारी की जय जय जय। गल वाली छवि नारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय हो, महारानी की जय। बोलो वृषभ दुलारी की जय जय जय। बोलो वृषभ दुलारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। बोलो कीर्ति प्यारी की जय जय जय। बोलो कीर्ति प्यारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। राधे से रज उपजे, ओ रस से रस ना गाए। हरे कृष्ण प्रिया झूलाडनी, तुम मोह पे रहियो सहाय। मेरे प्यारे की जय हो, श्यामा प्यारी की जय। मेरे प्यारे की जय हो, श्यामा प्यारी की जय। वो गल बही डाले छवि नारी नारी की जय। गल बही डाले छवि नारी नारी की जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय।
बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की। बोलिए वृषभानुनंदिनी की। भगवान गोविंद का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत, और आज सप्ताह पर्यंत तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह का प्रथम दिवस मंगल प्रवेश हम इसमें करें, उससे पूर्व यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण श्रेष्ठ विराजित हैं उन सबको मेरा नमन है। भक्ति स्वरूपा आप साक्षात भक्ति सदृश ही आप यहाँ पर हैं। आप मात्र शक्ति जो विराजित हैं उनको मेरा नमन है। जितने भी यहाँ श्रोतागण विराजित हैं उन सबको मेरा सादर नमन। मेरे साथ जो मेरे संगतकार हैं, यूट्यूबर वाले हैं, उन सबको मेरा नमन है महाराज। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी दृश्य और अदृश्य श्रोता इस भागवत कथामृत का रसपान कर रहे हैं उन सबको मेरा नमन है, सबको मेरा सादर प्रणाम है। भगवान की कथा जो है महाराज वो बहुत दुर्लभ है, और आप लोगों का तो सद्भाग्य ये है कि उस दुर्लभ कथा को आपने इस स्थान पर आकर के सुलभ बनाया है। ये आपका सद्भाग्य है महाराज। इसलिए आपके भाग्य की, मेरे भाग्य की अगर तो मैं प्रशंसक मैं हूँ ही, मैंने प्रशंसा की ही की, लेकिन आप लोगों के भाग्य भी कम नहीं है महाराज। आपने ये संकल्प लेकर के कि हम राधा रानी के यहाँ चलेंगे बरसाना में और वहाँ पर चल कर के भागवत कथामृत का रसपान करेंगे, ये अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, अप्रतिम है। क्योंकि भागवत में लिखा है श्रद्धो वृद्ध रुद्र और वृद्ध ते भी सुश्रुत सुबी तत्क्षणात्। जैसे ही आपने ये संकल्प जिस दिन भी लिया है कि हम बरसाना चलेंगे, उसी दिन परमात्मा आपके हृदय में आकर के विराजित हो गए। हेलो हेलो हेलो, ये ऐसा कहते हैं हमारे, ये भागवत जी का वचन है। इसलिए आप सबको पुनः पुनः प्रणाम। भागवत जी की कथा जो है महाराज बड़ी कल्याणकारी है, और इस कलिकाल में तो जहाँ घोर कलिकाल है महाराज, वहाँ पर तो ये कथामृत ही कल्याण को देने वाली है, एकमात्र। और भागवत में प्रथम प्रारंभ हम करें, भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषि वहाँ पर विराजित है महाराज। उन ऋषियों का एक ही काम है, वो ऋषि क्या करते हैं, प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और बैठ जाते हैं महाराज कथामृत का रसपान करने के लिए। कोई भी वहाँ आते हैं और कथा सुनाते हैं उनको, उनका नित्य की दिनचर्या यही है। संतों का काम भी क्या है, यही काम है संतों का। तो वहाँ पर जहाँ पर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों ने कहा कि भाई हमें ऐसी पवित्र भूमि बताओ जहाँ पर हम निष्कंटक होकर, जहाँ हमारा मन लगे भगवान में, ऐसे स्थल को हमें बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती पर तो इस मृत्यु लोक में मैं आपको एक चक्कर देता हूँ, जहाँ ये क्षीण होके गिर जाए उसी जगह पर आप रुक जाना,
और वही स्थल आपके लिए परम पवित्र है। जब ऐसा कहा तो उस चक्र के पीछे पीछे ऋषि चले और नैमिषारण्य के पवित्र भूमि में आकर के वहाँ उस चक्र की नेमि क्षीण हुई और ऋषियों ने संकेत प्राप्त कर लिया कि ठाकुर जी इसी स्थल के लिए कह रहे हैं। और महाराज वहाँ नैमिषारण्य ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषि विराजित हैं और उस स्थान पे उन ऋषियों जो विराजित है उनकी आयु कई कई वर्षों, कई हजारों, हजारों नहीं महाराज लाखों वर्ष है उनकी। एक दिन वो ऋषि अपने पूरे कार्य से निवृत्त होकर के बैठे थे तो जैसे ही वो विराजित हुए उनके मध्य में एक युवा संत का आगमन हुआ। और वो युवा संत जो आए वो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 वर्ष की उम्र है। और वहाँ जो ऋषि विराजित है महाराज वो तो हजारों वर्षों के हैं, लाखों वर्ष की उनकी उम्र है। पर जैसे ही उन्होंने उन ऋषि को आते हुए देखा सारे ऋषि अपने स्थान पे से खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अभिनंदन किया उनका और आकर के कहा, उनसे कहा आप आगे आइए, आगे आइए। और आगे आकर के महाराज उन ऋषि को जो युवा संत हैं उनको व्यास गद्दी पर बिठा दिया महाराज और उनसे निवेदन किया। उन्होंने मना किया। युवा संत 20 वर्ष जिनकी उम्र है उनका नाम है सूत जी महाराज, रोमहर्षण के पुत्र हैं। वैसे तो नाम तो इनका भी रोमहर्षण ही है लेकिन वैसे इनको उग्र श्रवा सूत जी महाराज कहते हैं। और रोमहर्षण इनके पिता हैं। इनके पिता का नाम रोमहर्षण, वो भी कथा करते थे। और रोमहर्षण इसलिए है कि उनके पिता जब कथा करते थे तो श्रोता उस कथा का श्रवण करते थे तो उनके रोम रोम जो है वो खड़े हो जाते थे। कथा ऐसे ही सुननी चाहिए, वही तो कथा है महाराज। जिस कथा को सुनकर के आपका जीवन बदल जाए, आपका हृदय पुलकित हो जाए, आपका मन द्रवित हो जाए, वो कथा है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं, भक्त के लक्षण भगवान खुद बता रहे हैं। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, उद्धव मेरे भक्त कैसे हैं? वागद गदा द्रवति यस्य चित्तम, द्रवति वागद गदा द्रवति यस्य चित्तम, रुदत्ति विक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्त मुक्तो भुवनम पुनाति। हे उद्धव मेरे ऐसे भक्त तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। ऐसे भक्त हैं मेरे भगवान के। कैसे होने चाहिए भक्त? जब वो बात करें, जब भगवान का नाम लेवे तो वाक गदगदा, उनकी वाणी गदगदित हो जाए। द्रवति यस्य चित्तम, और चित्त जो है वो द्रवित हो जाए। रुदत्त भिक्षणम हसती क्वचिच्च है। मेरा भक्त क्या है? कभी नाचने लग जाता है। विलज्ज उद्गायति, गाता है लज्जा छोड़ करके। भगवान के नाम में काहे की शर्म महाराज। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, वो नाचने लग जाता है, उन्मत्त होकर भगवान के सम्मुख, राधा रानी के सम्मुख। अभी आपने देखा भावपूर्ण कैसे। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्त मुक्तो भुवनम पुनाति। हे उद्धव ऐसे मेरे जो भक्त हैं वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे भगवान का। तो वहां पर वो जब सूत जी महाराज के पिता रोमहर्षण जब कथा कहते थे तो जो श्रोता होते थे महाराज, उनकी रोमावली खड़ी हो जाती थी। और जब रोमावली खड़ी होती थी तो भगवान का उनका साक्षात्कार होता था। ऐसे भगवान, ऐसे सूत जी महाराज के, उग्र श्रवा सूत जी के पिताजी थे।
और ये उनके पुत्र हैं। उग्र श्रवासुत इनका नाम है, 20 वर्ष इनकी उम्र है। आकर के उन्होंने वहाँ पर बैठा दिया महाराज। और ऋषि कह रहे हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप उम्र में दिखने में भले ही कम हो लेकिन आपका ज्ञान बहुत बड़ा है महाराज। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। बड़े कई प्रकार से होते हैं महाराज। धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा है, वो साहब बहुत बड़े बड़े सारे बड़े सेठ हैं महाराज, नगर सेठ हैं, तो वो धन वृद्धा। कोई बल वृद्धा, कोई बल में ज्यादा होते हैं। ये केसरी हिंद है, ये रुस्तम हिंद है, इनमें ताकत बहुत ज्यादा है महाराज, इसलिए उनका बड़ा बड़प्पन है। और एक होते हैं आयुर्विद वृद्धा, एक आयु में बड़े हैं। जो उम्र में बड़े होते हैं वो भी पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, वो भी बड़े होते हैं। हमें कहते हैं बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी से तात्पर्य क्या है, इनकी उम्र बहुत है। ये साहब 80 वर्ष के हैं, इसलिए पूजनीय है। ऋषियों में जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होती है वो उतना पूजनीय होता है महाराज, क्योंकि उनका जीवन, संतों का जीवन भगवान के भजन में निकलता है। सांसारिक जीवन में जो रत रहते हैं, जो विषयाशक्त जीव हैं, उनका अगर उम्र ज्यादा है तो वो वंदनीय नहीं है। मैं ये नहीं कहता निंदनीय है, लेकिन वो वंदनीय भी नहीं है महाराज। अगर किसी की 90 वर्ष की उम्र हो जाए तो घर में पोते पोते का ब्याह हो और वो जो वृद्ध है 90 वर्ष के, 95 वर्ष के, वो तो यह अभिलाषा करते हैं कि हम हमारे पोते का ब्याह देख जाए, और घर वाले सोचते हैं कि ये चले जाएं तो पोते का ब्याह करें। तो वो वंदनीय नहीं है। उनकी उम्र जो है ज्यादा निंदनीय भी नहीं कह सकते, तो वंदनीय भी नहीं है। लेकिन ऋषियों का है, संतों का महाराज, अगर संत जितने उम्र के हैं वो उतने ही वंदनीय है, क्योंकि उनका जीवन केवल और केवल भगवान के नाम में। कथा में तो बात करनी नहीं है महाराज, कथा में बात करना अनुचित है, और कथा में मोबाइल चलाना पाप है, और कथा में व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना डबल पाप है। हाँ, वीडियो कॉल करके बात कर, नहीं वो डबल पाप। कथा में तो भगवान के अलावा किसी का नाम होना ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मोहन के साथ कम और मोबाइल के साथ ज्यादा। देखिए मोहन बैठे हैं, मोहन विराजित हैं, राशेश्वरी राधा रानी विराजित हैं, और हम मोहन के साथ तो कम और मोबाइल के साथ ज्यादा। आजकल यही हो गया महाराज। इसलिए क्षमा करें मेरे को, मैं थोड़ा सा जब कथा कहता हूँ तो मेरे को थोड़ा ये चाहता हूँ कि आप ध्यान देवें कृपा पूर्वक, ये अनुग्रह करें मेरे को ऊपर, आप ये कृपा करें महाराज। सूत जी महाराज को कह रहे हैं तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। ये तो सारे वृद्ध जो है वो वंदनीय है, ठीक है, लेकिन तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, उन सब में सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है, वो सबसे बड़ा होता है। आपकी उम्र छोटी है तो क्या हुआ, आप व्यास जी के शिष्य हैं, आप सुखदेव जी के गुरु भाई हैं। सुखदेव जी को भी मानते हैं सूत जी महाराज, और व्यास जी के भी शिष्य हैं। और जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत श्रवण कराया, उनके गुरु भाई है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को बिठा दिया महाराज व्यास गद्दी पे, और बोले हमें कथा सुनाओ। सूत जी ने प्रारंभ किया, भगवान का स्वरूप बताया। सच्चिदानंद रूप आए, भगवान का स्वरूप है 3, सत्य चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है महाराज। सच्चिदानंद रूप आए, और भगवान का क्या काम क्या है?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के पाप, पाप भी तीन प्रकार के हैं। जो तीन प्रकार के पाप होते हैं महाराज, उनसे तीन प्रकार के ताप आते हैं। ध्यान से सुनने की बात है। अगर हम तीन प्रकार के पाप करेंगे तो ताप भी तीन ही प्रकार के क्रमशः आएंगे, देहिक, देविक, भौतिक, मनसा वाचा कर्मणा। ये मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार के पाप हैं, तो तीन प्रकार के ताप है महाराज, देहिक, देविक, सब जानते हैं। इस प्रकार बोले भगवान का काम ये है, तीनों प्रकार के ताप से और किसी का सामर्थ्य नहीं है। भगवान के अलावा ठाकुर कुशल बिहारी जी के अलावा किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि आपके तापों को हर ले। केवल भगवान में ही है जो आपके तीनों प्रकार के ताप को, आपके पूरे संताप को भगवान हर लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी महाराज श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब की तरफ से कहा महाराज, केवल व्यास जी की तरफ से नहीं प्रणाम कर रहे हैं हम, बहुवचन है इसमें। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, और ये तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज की वंदना करी है। यम प्रवजंतम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुआह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। और उसके बाद में सौनक जी महाराज कह रहे हैं 88,000 जो ऋषि हैं उनके अगुआ हैं सौनक जी महाराज। भाई अलग अलग प्रश्न पूछे तो कोलाहल हो जाए, थोड़ा अव्यवस्था भी हो जाती है। तो एक ही उन्होंने 88,000 ऋषियों ने एक कोई अपना अगुआ बना रखा है, नेता जिसे कहते हैं, वो अगुआ है महाराज सौनक जी महाराज। तो वो ऋषि कोई उनकी जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को ऋषि कहते हैं सौनक जी महाराज से, और सौनक जी महाराज फिर कहते हैं सूत जी महाराज कि महाराज ये थोड़ी समस्या ये है, और इससे ही भागवत कथा का हम प्रारंभ होता है। तो सौनक जी महाराज कहते हैं नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महावतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। सौनक जी महाराज ने कहा, क्या कहा? इहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणा। सौनक जी ने एक ही प्रश्न किया, कलिकाल आ गया है, मानव के दुख की निवृत्ति हो, उनका मन भगवान में लगे, शोधने किम परायणा, उसका कोई उपाय बताओ हमें, ऐसा बताओ महाराज। क्यों? काल व्याल मुखग्रास कह रहे हैं सूत जी महाराज। जब सौनक जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है सौनक जी आपने। क्यों? क्योंकि काल व्याल मुखग्रास, ये मानव जो है, ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि मरण धर्मा मनुष्य यहाँ आते हैं। जो आया है वो जाएगा, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। सत्य है ये, अहन्य, लेकिन फिर भी बड़ा ताज्जुब है महाराज, आश्चर्य इस बात का है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। महाभारत में लिखा है, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम,
शेषा विभूति मिच्छन्ति किम आश्चर्यम विदम परम। महाभारत में कहते हैं, देखो, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हम रोजाना किसी न किसी को इस धरती को छोड़ते हुए देखते हैं, प्रतिदिन। कोई सा भी ऐसा दिन है कि आज तो छुट्टी आ गई है, अवकाश आता है? आता है? अवकाश आएगा किसी दिन? नहीं आता। सोमवार मंगलवार कोई सा भी वार हो महाराज, लेकिन अवकाश का दिन नहीं होता। तो अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, लेकिन शेषा विभूति मिच्छन्ति, जो बच रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हमारे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या चाहते हैं? सुख संपत्ति। सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं। किसके लिए बताइए आप? हैं? आप लेके जाएंगे, संपत्ति को लेके जाएंगे, थोड़ा सा लेके जाएंगे, एक कटोरे में तो भर के ले जाना, कटोरी ले जाना, कटोरा तो बड़ा होता है हमारा। हाँ, पल्ले के बांध के, जय हो, क्षमा करें। देखिए कितना बढ़िया, इन्होंने कहा कि महाराज पल्ले के भी नहीं बांध सकते। हाँ, पल्ले के भी नहीं बांधेंगे महाराज। और तो और, भार्या गृहे द्वारे, भार्या केवल घर के द्वार तक, भार्या गृह द्वारे जने श्मशाने, लोग शमशान तक, पत्नी घर के दरवाजे तक, वहां तक के साथ है महाराज। और पुत्र कहाँ तक है? चिताग अग्नि देने तक, वहां तक ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य का क्या है कि मनुष्य क्या चाहता है? शेषाम विभूति मिच्छन्ति। शेष जो बच रहे हैं वो क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि चाहते हैं। किम आश्चर्यम मिदम परम, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? हम सब काल के मुख में बैठे हैं महाराज, ना जाने कहाँ मारी हूं, क्या देश क्या परदेश है। कबीरा सूता क्या करे, काल गए करकेश, ना जाने कहाँ मारिए, क्या देश क्या परदेश। पता नहीं महाराज, देश में या परदेश में, ये काल जो है हमेशा मंडराता रहता है। तो यही बात कह रहे हैं सूत जी महाराज, काल व्यालय मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, और उसके निर्नाश हेतवे क्या करना चाहिए हमें महाराज? इस काल के जो कुचक्र चल रहा है उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, ये बताइए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो सुखदेव जी महाराज ने भागवत परीक्षित को कही है, वो भागवत का श्रवण करने से ही इस दुखादि जो है काल के मुख में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसको अगर त्रास निर्नाश मिल सकता है, उस त्रास से मुक्ति मिल सकती है, तो केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मिल सकती है। पहला ही वाक्य बता दिया महाराज सूत जी महाराज ने, अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। और उसके बाद कह रहे हैं, एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदम भागवतम लवे, तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के आपका पुण्य उदय होता है, तब ये श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है। और मैं तो ये कहता हूँ महाराज, कई जन्म नहीं, अनेक जन्म, अनगिनत, जिसे कहते हैं काउंटलेस,
आजकल काउंटर चल रहे हैं ना, राधा 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 राधा, प्रेमानंद जी महाराज। ओहो हो, क्या इस धरती पर सबके उद्धारक बन के पधारे हैं महाराज, ये कहना चाहिए। इससे भारत की भूमि पर हम सबके कल्याण के लिए आए हैं, क्या उद्धार कर रहे हैं, अद्भुत है, वर्णन नहीं किया जा सकता है महाराज। तो काउंटर के वो कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज काउंटर का प्रयोग करो। वो तो कहते हैं जिनके मुख से धोखे से भी निकलता है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, है तो तुलसीदास जी का, पर कहते वो भी है, तुलसी जिनके मुखन से धोक्यों निकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरे तन की चाम। ऐसे धोखे से भी अगर निकल जाए तो महाराज ऐसा प्रणम में जो संत हैं, जो विभूति हैं, जो हमारे उद्धारक हैं, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज को भी इस पुण्य पवित्र भूमि पर बैठ करके हम स्मरण होया, आ गया मेरे को भी प्रसंग बस। तो यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं, एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धैन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भागवत सुनने को मिलती है। और मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, निवेदन यूँ कर रहा था ये दास आपसे, कि इस स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करने का महाराज पूछो मो तो अनेक नहीं, अनेक अनगिनत जन्म प्राप्त करने के बाद में ही आपको प्राप्त हुआ है। क्या बात महाराज, जब ये सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो ये कथा जो है ना, जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ कथा देवताओं को बहुत दुर्लभ है। हाँ, आप लोगों को तो सुलभ हो जाती है। यहाँ जयपुर से आप पधारे, परेशान भी होते हुए आए, हम समझते हैं, थक भी गए, उसके बाद आपका विश्राम भी हमने नहीं दिया। आते ही हमने आपसे कहा चलो, कलश यात्रा का समय हो गया, फिर कथा का समय हो गया, ठकुरानी जी को कथा सुनानी है। ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी बैठे हैं महाराज कथा सुनने के लिए। सबसे प्रमुख श्रोता यही होते हैं। हाँ, नाभादास जी महाराज भक्तमाल की कथा कह रहे थे महाराज। नाभादास जी, क्षमा करें, कथा कह रहे थे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी, अग्रदास जी के जो शिष्य हैं नाभादास जी महाराज, कथा कह रहे थे। तो कथा कहते कहते विश्राम दिवस हो गया, और अगले दिन जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ करी, श्रोता तो वही बैठे थे, और उन्होंने कहा नाभादास जी ने कि भाई कल हमने कथा का जो विश्राम दिया है वो कहाँ दिया है, जरा बताइए। मैं तो विस्मृत हो गया, मैं तो भूल गया, वो स्थान बताइए आप कि कहाँ कथा का विश्राम दिया है। महाराज जो श्रोतागण विराजित थे, वो श्रोतागण एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और चिंतन मनन मंथन करने लग गए कि कल नाभादास जी ने कथा कहाँ विश्राम की थी, ऐसा वो विचार करने लग गए महाराज। और देखिए, जब कोई बोला नहीं, नाभादास जी ने कहा कोई बोलोगे नहीं तो मैं कथा नहीं कहूंगा, मैं कथा नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूं कथा छोड़ करके। महाराज कोई बता नहीं पाए, क्षमा करें, ये जब वो बता नहीं पाए तो महाराज भगवान का श्री विग्रह बोल पड़ा, मूर्ति बोल पड़ी कि आपने कथा यहां कल विश्राम की है। देखिए आप, इसलिए जो प्रमुख श्रोता होते हैं ना, वो तो हमारे हनुमत लाल जी हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमत लाल जी,
हर कथा में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। ऐसे हनुमत लाल जी है, जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है हनुमत लाल जी विराजित होते हैं और श्री विग्रह तो बड़ा ध्यान से कथा सुनते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, जिस दिन में हम यहाँ आए उसी दिन मेरे को आज्ञा हुई, ये आदेश हो गया। राशेश्वरी ने कहा, और राशेश्वरी ठाकुर जी का स्मरण करती है। यहाँ आप एक बड़ी जोरदार बात देखेंगे, स्थान तो है राधा रानी जी का बरसाना, यूं तो ब्रज की अधिष्ठात्री जो हैं, पूरे ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री जो हैं वो राशेश्वरी राधा रानी ही है। यहाँ सरकार किसकी है? हाँ, और किसी की नहीं है, ना इसकी ना उसकी ना इसकी। हाँ, यहाँ सरकार चलती है उनके, लेकिन सरकार तो उनकी है। राधे राधे बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, गोविंद प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी जी प्रसन्न होते हैं। अलग नहीं है दोनों। क्रीडनार्थे द्विधा भूतम, ऐसा कहा है महाराज। ये केवल क्रीड़ा करने के लिए दो हो जाते हैं, बाकी है ये है एक ही। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्ण राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। भगवान कृष्ण राधा का स्वरूप है और राधा कृष्ण का स्वरूप है, इनमें भेद नहीं है। लेकिन ये तो क्रीडनार्थे द्विधा भूतम, केवल क्रीड़ा करने के लिए। तो यहाँ आप श्री विग्रह में मैं निवेदन यूँ कर रहा था आपको, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं जब प्रथम दिवस यहाँ आया और मैंने जैसे मैं भाव विहल हो गया आपका देख करके, राधा रानी ने कहा आओ और आज्ञा कर दी, कथा करनी है, जो आज्ञा जैसी आपकी आज्ञा है सिरोधार्य सद्भाग्य इस दास का। आपने कहा तो महाराज तब से ही हमने तो मंतव्य हमारा स्पष्ट हो गया कि कथा करनी ही है, और श्रोता चाहे कितने आओ, वो बताया ना आपको, प्रधान श्रोता तो एक ही होते हैं। जो व्यासपीठ से जो मेरे को भी यही है महाराज, 10,000 बैठो 1000 बैठो चाहे 2 बैठो महाराज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कथा के प्रमुख श्रोता तो विराजित रहते ठाकुर जी महाराज। जैसे ही आज्ञा हुई और हमने हमारा मन बना लिया, और आपने बड़ी कृपा करी फिर हम रूप है। कैसे कैसे कृपा, आप कैसे कैसे कष्ट पा करके आए हैं, और आकर के तुरंत में हमने आपसे कहा कि वहाँ चलिए, आपने मना ही नहीं किया कि ठीक है, जो आपका शेड्यूल है टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और वहाँ पर तुरंत ही महाराज ले करके कलश यात्रा और तुरंत आपको यहाँ बैठा दिया। अब शरीर है ना, शरीर का भूख प्यास तो लगती ही लगती है महाराज, तो इसलिए आप थोड़ा जल का बिना, लेकिन ये जल पीते समय थोड़ा व्यवधान नहीं हो, नीचे से आप देवें और सबके पास आ जाएगा महाराज जल। ऐसे राधा रानी की कृपा हुई है। बोले राधे रानी सरकार की। अरे झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जाओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर, हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ के, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ के। मेरे जीवन का नजारा मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। यूं तो सारे ब्रिज में ही है तेरी लीला का प्रताप, यूं तो सारे ब्रिज में ही है तेरी लीला का प्रताप। यूं तो सारे ब्रिज में ही है तेरी लीला का प्रताप। पर अनोखा ही नजारा, पर अनोखा ही नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। मैं भला यूं या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। अब तो जीवन का सहारा, अब तो जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। अब तो जीवन का सहारा
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बोले वृषभानुनंदिनी श्री राधे रानी सरकार की जय हो। महाराज भागवत में भी सबसे पहले जो है वो वृंदावन का ही वर्णन है, जहाँ पर भक्ति स्वरूपा या जो भक्ति प्रदान करने वाली राधा रानी जहाँ विराजित है, वृंदावन का वर्णन है महाराज। देखिए नारद जी महाराज एक बार इस पृथ्वी पर विचरण करते करते कि कहाँ इस पृथ्वी के लोगों को कष्ट है, कहाँ तकलीफ है, जगह जगह विचरण कर रहे थे महाराज। तो ऐसे जब नारद जी घूमते घूमते आए तो एक जगह वो वृंदावन में पहुँचे, और वृंदावन में जब वो पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां एक स्थल पर एकत्रित हैं और बातचीत नहीं कर रही हैं। वो आप भी बातचीत नहीं करें महाराज, वो क्या कर रही हैं सुनिए। वहाँ एक स्थल पर स्त्रियां एकत्रित हैं और एक मध्य में एक तरुणी जो स्त्री है उसको चारों तरफ घेर करके खड़ी हैं, और उसके पास में दो पुरुष जो है वो अचेतावस्था में पड़े हैं। नारद जी ने देखा, बड़ा कौतूहल हुआ नारद जी को। जब उन्होंने वृंदावन में यह दृश्य देखा तो देखते ही उनको बड़ा कौतूहल हुआ कि यहाँ क्या है। और कौतूहल वश नारद जी जब उन स्त्रियों के समूह की तरफ जाने लगे महाराज, तो दूर से वो देख रहे थे कि ये क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। उसी समय जो मध्य में खड़ी थी, जो स्त्री मध्य में खड़ी थी महाराज, उसने नारद जी महाराज को बुला लिया कि देवर्षि आप इधर आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। बोले देवी आप हैं कौन, आप कौन हैं, और ये जो पड़े हैं ये कौन है। ऐसा जब कहा तो वहां पर नारद जी महाराज ने कहा, पूछा तो वो स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी न जर्जरो। नारद जी मैं भक्ति हूँ, और ये जो विराजित ये जो गिरे हुए हैं अचेता अवस्था में, वो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य वो मेरे पुत्र हैं। ये देखो मैं भक्ति हूँ और मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ। पहले उत्पन्ना द्रविड़े, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गते, और क्वचिन कच्विन महाराष्ट्र है गुर्जरम जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, जैसे ऊपर की ओर में बढ़ती हुई चली गई तो धीरे धीरे नारद जी मैं जीर्ण होती चली गई। और मेरे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे साथ थे महाराज। जैसे मैं गुजरात में जब आई तो मैं पूरी तरह से गुजरात में आने के बाद में मैं पूर्ण रूप से आसक्त हो गई। वहां से मैं चली और चल करके मैं वृंदावन में आई, और वृंदावन में मैं जैसे ही आई, वृंदावन में मैंने जैसे ही कदम रखा, मैं युवा हो गई, मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे ये जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी ऐसे ही पड़े। नारद जी ने कहा भाई आप तो, बोले हाँ महाराज देखो अब मैं माता हूं इनकी। अब माता तो है युवा और पुत्र हो गए हैं वृद्ध, और वृद्ध भी हो गए और अचेत भी पड़े हैं बूढ़े होकर के। तो बताओ ये लोक निंदा का काम है कि नहीं? लोग निंदा करेंगे कि ये माता तो जवान है और बेटे बेटी बूढ़े हो गए। तो नारद जी महाराज
बोले आप कैसी? नारद जी ने खूब उनको भागवत गीता सुनाई, गीता सुनाई, वेद सुनाए, पुराण सुनाए। जैसे नारद जी उनको सुनाते थे वो उठ करके खड़े हो जाते थे, जैसे पाठ बंद करते और तुरंत गिर जाते थे महाराज। भक्ति ने कहा देखो मैं तो यहाँ आने के बाद में, क्योंकि वृंदावन की धरती है, आप वृंदावन में आ गए ना महाराज, भक्ति आप पे प्रस्फुटित हो गई, भक्ति का प्रस्फुटन हो गया आप लोगों में, क्योंकि ये धरती जो है ना वो राशेश्वरी की है, राधा रानी की है। कहा है महाराज? कहाँ गया? वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम है ये, वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन जाय के ध्यान कर बैकुंठ मिले तीन को रजधानी। चारहूं वेद बखान करे और ध्यावत शेष महामुनि ज्ञानी। यमुना यम लोक नशावत है, भय टारत है श्री राधिका रानी। भय टारत है श्री राधिका रानी। महाराज ये वृंदावन है, ये भक्ति का धाम है, यहाँ पर भक्ति ज्वाजल्यमान हो जाती है। आप में अगर थोड़ा सा भी लो है भक्ति की तो यहाँ आकर के तो ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा स्थान है, यहाँ हम कथा करने का हमें सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी ने खूब उपाय किया, कोई उपाय नहीं, और इतने में आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते महाराज चले गए बद्रिकाश्रम। उनको चिंता हो रही है, भक्ति से कह के आया हूं मैं कि तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा, और आकाशवाणी ने भी कह दिया सत्कर्म करो, सत्कर्म से ये युवा हो जाएंगे। लेकिन वहाँ महाराज नारद जी चिंतित हैं, और बद्रिकाश्रम में उन्होंने जैसे ही वो चिंतातुर होकर भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उनकी भेंट हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र है महाराज, और नित्य ही 5 ही वर्ष के रहते, और हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहते, भगवान की कथा सुनाते रहते हैं। अगर कोई अच्छे श्रोता मिल जाए तो चारों भाई कथा करते हैं, और कोई श्रोता नहीं मिले तो एक भाई तो व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं और 3 भाई श्रोता हो जाते हैं। ऐसे नित्य कथा ही करते हैं। इस प्रकार का वहां चिंतातुर देखा, चिंतातुर देखा तो कहा भाई क्या बात है नारद जी, आप चिंतातुर क्यों हो? बोले महाराज मैं इसलिए हूं कि भक्ति महारानी जो वृंदावन में है उनको मैं वचन दे के आया हूं, सत्कर्म क्या करूं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा आपको इतना सा नहीं पता नारद जी, सत्कर्म क्या है? अरे नारद जी सत्कर्म है भागवत की कथा। बोले महाराज कथा? हाँ। बोले वो कथा जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, 4 श्लोक की भागवत जो ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने महाराज नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को। बोले हाँ वही, वो 18,000 श्लोक हो गए। तो बोले महाराज सुनाए कौन? आप ही सुना दो। तो बोले ठीक है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो इसी फिराक में रहते हैं, कोई कथा सुनने वाला मिल जाए। आ गए महाराज, बद्रिकाश्रम से नीचे उतर करके आ गए और हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में क्यों आए? बद्रिकाश्रम में सुनाई दे ना, इसलिए कि उधर पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके लोग मैदान में आ जाएं और इधर से भी मैदान में आ जाए। जो मैदानी तट है गंगा का किनारा हरिद्वार, वहाँ पर आनंद नामक का जो तट है वहाँ पर कथा होने लग गई महाराज।
और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और भक्ति महारानी वृंदावन से चली महाराज। और कैसे चली? जैसे वो चली है, कथा का मैंने आपको निवेदन किया था शुरू में, कथा का संकल्प सुनने का संकल्प आपने मन में ले लिया, उसी समय परमात्मा आपके हृदय में आकर के विराजित हो गए। कथा सुनने का फल तो बाद में मिलेगा, कथा का संकल्प करने मात्र से ही भगवान आपके हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। ये देखिए आप। तो ऐसे ही जैसे ही वो वहां पर आए और वहां पर बड़ा भारी, वहां पर ऋषि मुनि उतर उतर करके पहाड़ों से आने लग गए। सारे ऋषि मुनि आ गए और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई व्यासपीठ पे बैठ गए, नारद जी सामने बैठ गए, 2 आसन और लगा दिए, 3 आसन लगाए, क्षमा करें, नारद जी तो मुख्य श्रोता हो गए, 3 आसन और लगा दिए। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने ही वाली थी और भक्ति महारानी आ गई, और आ गई भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां पर महाराज भक्ति महारानी आ गई। और कैसे आई है? भक्ति सुतो तौ तरुणों गृहीत्वा, अपने दोनों पुत्रों के साथ आई है। और पुत्र कैसे हो गए? तरुणों, युवा हो गए। जैसे ही कथा का संकल्प मात्र भी कथा प्रारंभ नहीं हुई, उससे पहले ही वो युवा हो गए महाराज। और वहां पर बड़ी सुंदर कथा हुई और भक्ति महारानी गाती आ रही है, गाती हुई आई है महाराज। और क्या गाती आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार गाते आ रही है। क्या गाते आ रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति का गीत है महाराज, ये भक्ति का गीत है। आइए हम भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे तुम्हारे गोपी बुला रहे हैं, द्वारे तुम्हारे गोपी बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गाते ये तन में त्यागो, हे नाथ गाते ये तन में त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारो जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए हो क्या ले चलोगे। जाए यही साथ हरदम, जाए यही है साथ हरदम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, मुरली बजा के मन को लुभाते, निष्काम होके दिन रात गावो, भूलू नहीं मैं नाम तिहारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, माता पिता सु बंधु है सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरिलाल की बोले वृषभानु नंदिनी राधे रानी सरकार की जय हो। महाराज भक्ति का ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव है। भगवान कृष्ण की एक बहुत मैं आपको ध्यान देने की बात है, महाराज ध्यान से सुनने की बात ये है, अगर भगवान कृष्ण की कृपा प्रसाद प्राप्त करना है तो जरिया राधा रानी सरकार है।
ध्यान रखिए, अगर भगवान कृष्ण का कृपा प्रसाद आपको प्राप्त करना है तो पहले लाडली जी का गुणगान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ही तो भगवान है। और कहाँ है? हाँ, ठाकुर जी का पता कहाँ? अगर पता पूछो भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान, बताइए कहाँ मिलेंगे भगवान? हैं? सब जगह पूछ लिया हमारा, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भगवान मिले नहीं। और कहते हैं संत तो ब्रह्म में ढूंढ पुराण में ढूंढो, वेद ऋचा जहां चौगुन चाहन, देखो सुनो न कहो चितवो, केशव स्वरूप वो केशव सिखा रिझावन, टेरत हेरत हार गए, रसखान बतायो न लोग लुगायन। भगवान का पता पूछते पूछते हार गए, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी? टेरत हेरत हार गए, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो वही मैंने मोर कुटीर में, बैठ पलोटत राधिका पायन। देखो भगवान कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं? ये मोर कुटी में, इधर पीछे है ना मोर कुटी। आप जब करेंगे परिक्रमा, ठाकुर जी यहाँ मिले हैं। और क्या कर रहे हैं? वृषभानु नंदिनी के, राधा रानी के बैठ पलोटत राधिका पायन। ठाकुरानी जी के, श्री जी के चरणों में बैठे ठाकुर जी महाराज। ये देखिए आप, इसलिए भक्ति अगर कहीं प्रकट करनी हो तो राधा राधा बोलना पड़ेगा, राधा राधा कहना पड़ेगा महाराज, तभी तो कृष्ण आएंगे। इसलिए तो हमारे भी जो ये यूट्यूबर वगैरह हैं, इन्होंने महाराज लिखा है, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी महाराज। इसलिए भगवान कृष्ण को, बिहारी को अगर आपको द्रुत गति से बुलाना है, जल्दी बुलाना है, तो राधा रानी के शरण में तो आना पड़ेगा। और आप आ चुके हैं बरसाना, तो फिर देखिए, बोले बरसाने वाली की महाराज। उसके बाद में बोले ये कथा कल्याण करती है, किस किस का कल्याण करती है, हैं? ऐसा कोई उदाहरण है? बोले महाराज उदाहरण ही उदाहरण है। और यहाँ पर फिर उदाहरण बताया है महाराज, गोकर्णोपाख्यान बताया है। आत्मदेव नामक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो वेदज्ञ थे, वेद पाठी थे, सदकर्म करने वाले थे, लेकिन उनकी जो भार्या थी वो थोड़ी सी उनके विपरीत आचरण वाली थी महाराज। हो जाता है, हो जाता है महाराज। तो वो विपरीत अब यहाँ कई तो जोड़े से ही पधारे हैं, उनके लिए तो नहीं कहूंगा मैं। हाँ, कोई कोई घर तो स्वर्ग तब होता है जब कई जगह हमने देखा, हम तो कथा करने आते जाते रहते हैं महाराज। अगर घर की गृह लक्ष्मी भगवान की भक्ति में लीन है तो गृह स्वामी जो है थोड़े से, हाँ, वकुट दोष है उनमें, वक्र चलते हैं। और किसी जगह अगर घर गृह स्वामी अगर ठीक है तो जो उनकी गृह लक्ष्मी है वो वक्री हो जाती है। जैसे शनि के 7.5 वक्री चलता है ना, ऐसे वक्र हो जाते। तो यहाँ पर आत्मदेव जी के साथ भी यही बात, उनकी जो भार्या है धुंधली, वो थोड़ा विपरीत आचरण वाली है। और आत्मदेव जी तो ज्ञानी है, पर उनके एक कमी है महाराज, वो ये है कि उनके पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं होने से आत्मदेव जी दुखी रहते हैं। उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली है वो तो नहीं रहती, लेकिन आत्मदेव जी सोचते हैं मेरे बाद मेरे कुल का क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। क्योंकि पुत्र जो है वो
पिता की आत्मा के रूप में जन्म लेता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आत्मा वही जायते पुत्र है, ऐसा लिखा है। पुत्र पिता की आत्मा के रूप में ही जन्म लेता है। तो इधर आत्मदेव जी दुखी हैं और इतने दुखी हो गए, एक दिन तो उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया महाराज और चल दिए। प्राण त्यागने के लिए जैसे ही वो आतुर हो रहे थे और उसी समय एक संत का वहां आगमन हो गया और संत ने कहा आप क्यों दुखी हो, क्या? बोले महाराज आप बोलो मत हो। क्या? बोले क्या बात है? बोले मेरे पुत्र नहीं है। अरे बोले इतनी सी बात है, जिनके पुत्र हैं वो कौन से सुखी हैं? हैं? कईयों के तो 10-10 पुत्र हैं, 15-15 पुत्र हैं, लेकिन उसके बाद भी सहेव दशवी पुत्रम भारम वहति गर्दभी। ये बताइए, गर्दभी के 10 पुत्र हैं लेकिन उसके बाद भी उसको सुख है क्या? इसलिए पुत्र होना सुख का प्रमाण नहीं है। आप चिंता मत करो, दुखी मत हो। जिनके पुत्र नहीं है वो भी सुखी है महाराज। आप उन्होंने कहा आप कितनी ही शास्त्रोक्त बातें कह दो, मेरे कान में नहीं घुसेगी। मेरे तो एक सूत्र जैसे तोता कोई पढ़ लेता है, वो से उनके तो एक ही बात घर कर गई महाराज, पुत्र 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 पुत्र। महाराज संत ने कहा क्या बात करते हो, पुत्र से कुछ? अरे बोले महाराज बोलो ही मत हो, अब आपके बस की बात हो तो मेरे को पुत्र दो, नहीं तो ज्यादा उपदेश मत दो। और आपके सामने देखते देखते ही मैं अभी प्राणों का त्याग कर दूंगा, या तो आप पुत्र। वो जानते थे आत्मदेव जी कि संत जो है वो जो कहते हैं, संत भगवान जो कह देते हैं महाराज वो हो जाता है। इसलिए आत्मदेव जी इस बात को जानते थे। अगर संत ने आशीर्वाद दे दिया, कदाचित उनके मन में दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय दयाद्र होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा तुलसीदास जी महाराज कहते रामायण में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं बन जाना। हृदय परताप द्रवई पुनीता, आरती हो रही है। अच्छा एक बार थोड़ा आरती हो गई महाराज। ये थोड़ा सा कथा का यही संतों के ऊपर ही आप यही एक बार अपने स्थान पे ही खड़े हो जाएं महाराज। मेरी तो मर्यादा है संभवतः। जो आदेश क्या है आपका? राधे रानी के दर्शन तो आप 8 बजे 8:30 बजे कर लो, भीड़ मिलेगी। अच्छा चलो फिर अभी आरती करके कर देंगे। आरती है क्या? ये सुनो, इनकी इच्छा है जाने की, बस का रहेगा इनका। इसी समय कर दे आरती, इसी समय कर दे।